सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा दूसरा दिन है लेवल 1 एंड 2। इसमें हम उपचार कैसे करते हैं रेकी का वो सीखेंगे, बहुत ही सटीक प्रैक्टिकल के साथ में। कल हमने देखा हमारे शरीर में चक्र होते हैं, 7 बड़े चक्र होते हैं, 24 छोटे चक्र होते हैं, उससे छोटे छोटे बहुत सारे चक्र होते हैं। लेकिन 7 चक्रों को अगर हमने हील कर दिया, चार्ज कर दिया, तो बाकी छोटे छोटे चक्र जो है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। हमने देखा हमारे शरीर में चक्र कहाँ होते हैं, चक्रों से रिलेटेड कौन से ऑर्गन है, और उस ऑर्गन्स को हम कैसे, कौन सी बीमारियां होती है और हम उसको कैसे उपचार कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा आभा मंडल। हमारे शरीर के बाहर एक और शरीर है जिसको कि हम आभा मंडल बोलते हैं, और साइंस की भाषा में इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सबसे पहले बीमारियां आभा मंडल में आती है, और उसके बाद में ये आपके चक्रों में जाती है, चक्रों को डैमेज कर देती है, और उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर आपके शरीर में आने लगता है। रेकी सीखने के बाद आप चक्रों को बाहर से चार्ज कर सकते हैं, हाथ रखकर चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चक्र को समझते आना चाहिए कि कौन सा चक्र, कौन से चक्र के ऊपर मैं रेकी करूं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के क्राउन चक्र पे हाथ रख देना है, 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो। आपका काम हो गया। करने वाली ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो करेगी। अगर आपको चक्र पता है, बीमारी पता है, तो उस चक्र के ऊपर हाथ रखकर भी आप हील कर सकते हैं। हीलिंग होने के बाद में उस व्यक्ति का जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होता है, जैसे कंधे, कमर, घुटना, पेट, वहां पर आपको हाथ रखकर 2 मिनट तक उपचार कर सकते हैं। आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे निकालना है, कल हमने देखा आभा मंडल की सफाई, ऑरा क्लींजिंग को 21 बार हमें ऊपर से लेकर नीचे तक खींचना है और धरती में विलीन करना है। आप अग्निकुंड की कल्पना कर सकते हैं, नमक के पानी की भी कल्पना कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप अच्छी कल्पना करके उस नकारात्मक ऊर्जाओं को जला भी सकते हैं, पानी में भी डाल सकते हैं, नमक का पानी भी ले सकते हैं, या धरती में भी डाल सकते हैं, आकाश में भी फूंक सकते हैं। जहां तक हो सके आप ऊपर फूंक मत मारिए, क्योंकि लोग फिर इसको जादू मंत्र बोलेंगे। आप धरती में विलीन कीजिए। ये हो गई आभा मंडल की सफाई। जब भी किसी व्यक्ति का उपचार करे, पहले आभा मंडल की सफाई करे, फिर 2 मिनट तक हाथ रख दे, उसके शरीर को सफेद कलर में देखे, 3 बार बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। उसके बाद और 2 मिनट तक हाथ रखे, 3 बार बोले संतुलन, 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 बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। उसके बाद और 2 मिनट तक हाथ रखिए, और उसके बाद बोले ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे। इतना करने के बाद उस व्यक्ति का कंधा, कमर, घुटना, पेट, जहां पर भी प्रेम पेन हो रहा है या प्रॉब्लम है, या फिर कोई चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई है, तो आपको उस चक्र पे या उस ऑर्गन पे हाथ रखना है। 2 मिनट तक और हाथ रखना है। आपके लगभग 6 मिनट तक गए, और 6 मिनट में उस व्यक्ति को आराम मिलेगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपको नाभि के सामने कैंची बनानी है, 3 बार बोलना है कट, कट, कट। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कट, कट, कट। उपचार समाप्त हो गया। उस व्यक्ति को आपको बोलना है कि सवेरे उठते बराबर अपने दोनों हाथों को कप करना है, अपने सहस्त्रार चक्र पे रखना है, और 21 बार बोलना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। जब वो बोलेगा कि मैं स्वस्थ हूं, तो अपने आप वो ठीक होने लगेगा। कुछ परसेंटेज में आपकी ऊर्जा भी काम करेगी, कुछ परसेंटेज में उसकी भी ऊर्जा काम करेगी। तो इतना ध्यान रहे, जब भी किसी का उपचार करे, उस व्यक्ति को इतना बोले कि आपको आंखें बंद करके बैठना है, हम आपका उपचार कर रहे हैं। आप ओमकार की चैंट लगा सकते हैं, और ओमकार की चैंट लगाकर आप उसका उपचार कर सकते हैं। उपचार आप कब करेंगे? जब आपका शक्तिपात होगा। रेकी में शक्तिपात को बहुत बड़ा महत्व होता है। ये शक्तिपात आपका आखिरी के दिन होगा,
थर्सडे को, गुरुवार को रात 10 बजे आपका शक्तिपात होगा। 15-20 मिनट का ये प्रयोग है। इस प्रयोग में आपके चक्रों पे, आपके आभा मंडल पे, आपके कुंडलिनी ऊर्जा पे काम किया जाता है। आप चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो या 10,000 किलोमीटर दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी चेतना एक दूसरे के साथ में एक है, और ये आवाज, हमारी चेतना की आवाज एक दूसरे के साथ में मिली हुई रहती है। 20 मिनट के ध्यान के प्रयोग के बाद में आपकी हाथों से ये ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप जहां पर भी हाथ रखो, आपके हाथों से ऊर्जा निकलेगी, उस व्यक्ति के शरीर में जाएगी और उसको आराम भी मिलेगा। ये आप दूसरे दिन से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन रेकी सीखने के बाद आपको 24 अंगों का उपचार दिया जाता है, जो 72 मिनट का होता है या 45 मिनट का होता है, वो आपको करना जरूरी होता है। आप 72 मिनट का भी कर सकते हैं, आप 45 मिनट का भी कर सकते हैं, आप 15 मिनट का भी कर सकते हैं। तीनों उपचार के ऑडियो आपके ग्रुप में आते हैं, जो ग्रुप में आप हो। उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो ऑडियो लगाकर आपको करना है 21 दिन। 15 मिनट का ऑडियो करते हो तो कंटिन्यू करना है। 45 मिनट का या 72 मिनट का करते हो तो आपको 21 डेज तक करना है। ये आपके 24 चक्रों का उपचार है। इसमें शरीर में से छोटी-छोटी बीमारियां भागेगी। बड़ी बीमारियां है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जाना निश्चित है। जब हम हमारा खुद का उपचार करते हैं, तो एक अच्छे जगह पर बैठना है, जहां पर शोरगुल नहीं है, ज्यादा आवाजें नहीं है, अपना ऑडियो लगाना है। आप नहाने के पहले, नहाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद, आपको जब मर्जी आए आप कीजिए। 24 घंटे में एक बार अपना उपचार करना जरूरी होता है। जब हम दूसरों का उपचार करते हैं तो पहले हमारा बर्तन हमें रिपेयर करना जरूरी है, फिर हम उसके बाद में दूसरों को उपचार करेंगे। पहली लेवल में आप हाथ रखकर उपचार करते हैं और दूसरी लेवल में आप सिंबल के साथ उपचार करते हैं। रेकी विद्या में 3 सिंबल होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल में हम 2 सिंबल देते हैं। लेवल 3 में आपको और 2-3 सिंबल दिए जाते हैं। मेरे पास ज्यादा सिंबल है तो मेरी शक्ति ज्यादा है, और किसी के पास सिंबल नहीं तो उसकी शक्ति कम है, इस बात में कोई दम नहीं। सिंबल हम आपकी लेवल बाय लेवल देते हैं। काफी जगह हमने देखा है सेकंड लेवल में 3-4 सिंबल दे देते हैं। एक जगह हमारे कोई तो भी मित्र है, उन्होंने फोन किया था, उनको सेकंड लेवल में 22 सिंबल दिए थे। तो ये आपको सिंबल देने का मतलब है क्या? जब तक आप सिंबल के बारे में कुछ समझेंगे नहीं, आप सिंबल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप 20 किलो वेट उठा सकते हैं और आपको मैंने 50 किलो वेट उठाने को बोला, तो क्या आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए सिंबल जो है ये एनर्जी है, वो एनर्जी को मैच होनी चाहिए। आपकी एनर्जी कितनी है, उसी हिसाब से एनर्जी आपको दी जाती है। रेकी के 5 लेवल होते हैं। 5 लेवल में 33 सिंबल होते हैं। हमारे जो 33 कोटि देवी देवता है, ये उन्हीं के माध्यम से ये जो प्रतीक है, सिंबल है, ये उन्हीं की आकृति है। 33 करोड़ बोलते हैं, लेकिन 33 करोड़ का मतलब है 33 प्रकार की शक्तियां। वो हर मानव के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका स्विच ऑफ रहता है। जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते हैं, आपका स्विच ऑन किया जाता है। रेकी लेवल 1 और 2 में आपका 2 सिंबल का शक्तिपात होगा। उसके बाद आप 2 सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सिंबल है शुद्धिकरण के लिए, दूसरा सिंबल है संतुलन के लिए। पहले सिंबल का नाम है चोकुरे, दूसरे सिंबल का नाम है सेहेकी। अब ये सिंबल जो है कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आपको पूरा का पूरा निकाल कर हम कल बताएंगे। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताएंगे, और सिंबल से रेकी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिंबल क्या है। मैंने बोला सिंबल में शक्तियां हैं। सिंबल का मतलब एक छोटा सा प्रतीक, एक छोटा सा चिन्ह, एक छोटी सी आइकॉन। अब आपके मोबाइल में जब आप मोबाइल ऑन करते हो, तो व्हाट्सएप का आइकॉन है, जूम मीटिंग का आइकॉन है, फेसबुक का है, गूगल का है, सारे जमाने के आपको आइकॉन दिखेंगे। ये जो आइकॉन है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए पकड़ो व्हाट्सएप का छोटा सा आइकॉन है, लेकिन उसके अंदर फीचर कितने हैं? हजारों है, करोड़ों है। आप मुझसे सुन रहे हो, व्हाट्सएप में ग्रुप आया, मीटिंग आई, वही आपने ज्वाइन किया।
व्हाट्सएप में पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, सिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक छोटे से आइकन के अंदर जिस तरह से हजारों फीचर्स है, उसी तरह से एक छोटे से सिंबल में हजारों शक्तियां हैं। आपको जो सिंबल बताया जाएगा वो सिंबल के अंदर हजारों एनर्जी इम्प्लांट है, और जैसे आप वो सिंबल को ड्रा करते हो वो एनर्जी आती है और उपचार करती है। जैसा किसी को हेडेक हो रहा है, आपने चौकोरे ड्रा कर दिया, 2 मिनट में खत्म करेगा। किसी को पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप हाथ रख दो, सिंबल ड्रा करो, वो ठीक हो जाएगा। आपको क्या क्या करना है सिंबल के साथ में, कैसे कैसे रेकी करनी है, पूरा हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। दोनों सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, आपके ग्रुप में इसका मैसेज आएगा, इसका वीडियो आएगा। आपको वो सिंबल अपने कॉपी में ड्रॉ करने हैं। हो सका तो आज ही हम सिंबल का कोशिश करेंगे सिंबल देने की। आपके पास में अगर कॉपी पेन नहीं है तो कल आप मीटिंग देखकर भी निकाल सकते हैं। 2 प्रकार के सिंबल आपको लेवल 1 2 में दिए जाते हैं, इनका आपका शक्तिपात हो जाता है। शक्तिपात की प्रक्रिया रेकी विद्या में बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये पहले भी शक्तिपात दिया जाता था, जिसको दीक्षा बोलते थे, आज इसका नाम शक्तिपात हो गया। शक्तिपात का मतलब है अटून करना, अटूनमेंट करना, इनिशिएट करना। मतलब आपके अंदर पावर है लेकिन उसको चाबी दे देना, आपके अंदर की जो पावर्स है उसको ऑन कर देना, इसको बोलते हैं शक्तिपात। शक्तिपात ये रेकी गुरु कर सकते हैं, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर कर सकते हैं। आप रेकी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप मास्टर कोर्स करेंगे तो आपको भी ये सिखाया जाता है कि किसी का शक्तिपात कैसे करें। शक्तिपात का अर्थ है आपकी मूलाधार में पड़ी हुई ऊर्जा को अनाहत चक्र तक लाकर छोड़ देना, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाना, आपकी एनर्जी जो हाथों में यहाँ पर आपके लॉक, आपकी जो चक्र लॉक हो चुके हैं उसको ओपन करना, आपके चक्रों पे, आपके आभा मंडल पे काम करना और ये एनर्जी को अनलॉक कर देना, इसी को बोलते हैं शक्तिपात। ये आप सामने बैठकर भी कर सकते हो और हजारों किलोमीटर दूर गुरु जी बैठकर भी। सॉरी, गुरु जी लाइव आपने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब का? यूट्यूब मेरा बंद है आज, अच्छा अच्छा, ठीक है। यही रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे। ओके। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो 2 सिंबल है वो हमें उपचार करने के लिए मदद करने वाले हैं। शॉर्टकट में ऐसा देखो कि आपके सामने इतना बड़ा पपीता है, और इतने बड़े पपीते को अगर आपको काटना है और आपके पास में चाकू नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप हाथ से काटेंगे, टेढ़ा थोड़ा कट जाएगा, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, फर्श खराब हो सकती है। लेकिन वही अगर आपके पास में चाकू है तो आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से उसको कट करके खा सकते हैं। तो ये जो चाकू है ये आपके सिंबल है, आपको आपका हीलिंग का काम आसान कराते हैं। 2 प्रकार के सिंबल आपको ये लेवल में हम देंगे और इसका शक्तिपात होगा। अब जब आपने हाथ रखकर उपचार किया तो आपने पहले शुद्धिकरण किया, फिर संतुलन किया, फिर उपचार किया। आपके पास में जो सिंबल है 2, इनके वही काम है। एक सिंबल संतुलन करेगा, एक सिंबल शुद्धिकरण करेगा, और वही सिंबल उपचार उपचार करेगा। मतलब एक सिंबल 2 काम करेगा और एक सिंबल एक ही काम करेगा। मैं आपको सिंबल बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सिंबल, ऐसा नहीं कि आपके पास में 50 सिंबल है तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास में प्यास कितनी है, आपके पास में रेकी को सीखने की प्यास कितनी है, डिपेंड करता है आपके रेकी का उपचार कैसे होगा। हम काफी बार लाइव क्लास में उपचार करके दिखाते हैं और लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये हमारी शक्तियां हैं, ये हमारी सिद्धियां हैं, और ये आप प्राप्त कर सकते हो। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना नहीं, यज्ञ करना नहीं, देवी देवताओं की पूजा करनी नहीं है, कपड़े बदलने नहीं, बाल बढ़ाने नहीं, तिलक लगाना नहीं, माला पहनने नहीं, कुछ नहीं करना है। इसी संसार, व्यापार, परिवार, व्यवहार में रहकर, इसी कपड़ों में रहकर आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो, जो कि आपकी ही धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि तुम्हारी धरोहर है, लेकिन हमने उनको इग्नोर किया, हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं है, और फिर हम दुखी, बीमार, चिंतित, परेशान, डरे हुए बन गए। दोस्तों लेवल 1 में मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, वही उदाहरण मैं आज दूंगा।
वो उदाहरण सुनने के बाद में आपको सचमुच लगेगा कि मुझे रेकी जरूर सीखनी चाहिए। एक गांव में एक बहुत बड़ा मॉल है। उस मॉल में 4 रास्ते आते हैं, एक ईस्ट से, एक वेस्ट से, एक नॉर्थ से, एक साउथ से। मॉल के अंदर लोग परचेस करने के लिए आते हैं। आप भी उसमें परचेस करने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, 2 लोग आ गए। उन्होंने बोला पूरब वाला रास्ता बंद हो गया, वहां पर कुछ तो भी प्रॉब्लम आया। 5 मिनट के बाद में 2 लोग और आ गए, उन्होंने बोला पश्चिम वाला बंद हो गया। बहुत ध्यान से सुनना है, यही रेकी का इतिहास है। फिर नॉर्थ की तरफ से 2 आ गए, साउथ की तरफ से 2 लोग आ गए। ऐसा करते करते पूरे मॉल में अफवाह फैल गई कि मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते बंद हो गए। आप क्या कर रहे थे? परचेस। आपने परचेस करना बंद कर दिया और आपने सोचा कि अब मैं घर कैसे जाऊं। अभी तक जो परचेस किया था छोटा मोटा वो भी फेंक दिया, पहले घर जाना है। हमारा जीवन यही है। हम थोड़ा बहुत सीखते हैं वहीं छोड़ देते, क्योंकि हम डर जाते हैं। लोग डरा देते हैं, अरे इसमें कुछ नहीं है, ऐसे हाथ करने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसे हाथ रखने से थोड़ी कुछ होता है, इतने दूर बैठे हुआ व्यक्ति इसे थोड़ी ठीक कर सकता है, और हम छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो मॉल का मालिक है ना, बहुत चालाक है। उसने क्या कर दिया, अपने मॉल के सामने एक टावर खड़ा कर दिया जिसकी हाइट 4000 फीट है। जो लोग डरते हैं उनको वो लिफ्ट में बैठाता है और 4000 फीट के टावर के ऊपर लेकर जाता है। 4000 फीट के टावर के ऊपर लेकर जाकर सबको बोलता है कि अब देखो ये मेरा मॉल है, और ये मॉल के तरफ आने वाले मेरे 4 रास्ते हैं। अब देखो चारों रास्ते क्लियर है, ट्रैफिक चल रही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाकर देखते हैं, अरे यार सचमुच इस मॉल के तरफ आने वाले तो चारों रास्ते क्लियर है, हम क्यों डर रहे थे? हम इसीलिए डर रहे थे कि लोगों ने हमें डरा दिया था। लोगों ने तो ये बोला कि तुम्हारा जीवन इतना ही है, बस तुम मरने वाले हो। लोग डराते रहते हैं। 2012 में डराया, 2018 में डराया, 2022 में डराया, अब 2024 में भी डरा रहे, बोलते नहीं अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। आप है ना 2 रोटी ज्यादा खा लेना, ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया और सुंदर बनेगी, पहले से ज्यादा बेटर बनेगी। तो वो मॉल के अंदर जो लोग थे, डर रहे थे, उनको उसने क्या कर दिया, लिफ्ट में बैठाए ऊपर लेकर गया, बोले देखो मेरे मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, तुम क्यों डर रहे हो? और यही कार्य मैं कर रहा हूं। मैं आपको उस लिफ्ट में बैठाऊंगा जो 4000 फीट ऊपर चली जाएगी, और जब आप वहां से अपने जीवन को देखेंगे कि अरे यार, बीमार पड़ना, दुखी रहना, चिंतित रहना, परेशान रहना, डरा हुआ रहना, असहाय रहना, ये तो बहुत मुश्किल है भैया, ये मुश्किल है। क्योंकि मैं देखा ये तो है ही नहीं। जिस तरह से मॉल के लोगों ने डरा दिया था तो वो है ही था ही नहीं। उसी तरह इस टावर के ऊपर जाकर जब आप अपने जीवन को देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरे जीवन में बीमार पड़ना मुश्किल है, चिंता कहाँ से लाऊं, परेशानी क्या होती है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, डर कैसा होता है, खत्म। और वो टावर दोस्तों मैं आपसे बनाऊंगा। ये टावर मैं नहीं बनाता, मैं आपको गाइड करूंगा ऐसा बनाओ, और धीरे धीरे वो टावर आपके जीवन में बनने लगता है। ये टावर की बात मैं आज करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरा इशारा किस तरफ था। दोस्तों, रेकी सीखने का अर्थ है 100% स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाना। 100% कोई भी चीज संपूर्ण, और अपने आप को पहचानना। तुम कौन हो? तुम कान हो, नाक हो, आंखें हो, जीभ हो, बाल हो, हाथ हो, पाव हो? नहीं, नहीं भैया, ये मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरी नाक है, मेरी आंख है, मेरी जीभ, मेरी त्वचा, मेरे बाल। तो तुम कौन हो? कभी पता है?
कभी पता लगाया नहीं लगाया। और वो पता मैं आपको दे दूंगा इस कोर्स में। मैं कौन हूं, हु आई एम। केशा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांतम ये न मामोपयांति ते। वासुदेव कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है और मेरा स्मरण करता है कि मैं कौन हूं, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। भगवत गीता अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर 10। रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है। हर कोई नहीं सीख सकता, हर कोई सीख ही नहीं सकता। इसको सीखने के लिए प्यास चाहिए। जिसको प्यास है वो बराबर आते हैं, बाकी लोग वहीं रह जाते हैं। मैंने बोला था ना, हर कागज पे भगवत गीता नहीं लिखी जाती और हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती। आपको मूर्ति बनाने का काम दिया गया है किसी को, वो पत्थर को छन्नी हथौड़े से तोड़ेगा, उसको डिजाइन करेगा, आकार देगा, और जब वो भगवान की जैसी मूर्ति बनकर मंदिर में जाएगी तो उसके सामने हजारों लाखों लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। दर्शन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं है। दर्शन का मतलब है दिखना, उपवास का मतलब है ऊपर रहना, एकादशी का मतलब है एक आदत बदलना। लेकिन हमने तीनों का मतलब गलत निकाल लिया। दर्शन का मतलब भगवान का दर्शन करना, मतलब उसको देखने के लिए जाते हैं। हे भगवान मैं आ गया, मतलब आपको ये पता है कि भगवान मुझे देख रहा है। और मंदिर के बाहर किससे झगड़ा किया, किसको ढूसे मारे, किसको क्या क्या बोला, वो भगवान ने नहीं देखा क्या? हम समझते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में जाने के बाद ही हमको देखता है, वो तो बाहर भी देख रहा है ना। तो बाहर किसका दिल दुखाया, किसके पैसे डुबाए, किसका नुकसान किया, किसका अपमान किया, क्या वो नहीं देख रहा है? देख रहा है। लेकिन हम स्वार्थी है। जब हम परेशान होते तभी हमको भगवान याद आता है, अन्यथा हम भगवान को याद नहीं करते। हमारा विश्वास उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भैया हमारा विश्वास तो भगवान के ऊपर है, तो कोई बात नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद में आपके घर के जितने पैसे है, सोना है, चांदी है, कपड़े में बांधो, एक डिब्बे में डालो छोटे से। आपके घर के सामने जितना जो भी मंदिर है वहां पर जाओ, एक छोटा सा खड्डा करो, उसमें वो पैसे डाल दो, उसके ऊपर पत्थर रख दो, भगवान के पास चले जाओ, बोलना भगवान मैंने यहाँ पर मेरे घर की सारी पूंजी रख दी है, 3 दिन तक मैं आऊंगा नहीं, इसकी रक्षा करना। कितने लोग करेंगे मुझे नहीं मालूम, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन में विश्वास तो नहीं है। क्या करेगा, कोई लेकर गया तो, और इधर उधर से रख भी दिया, छाती पे पत्थर रख के नहीं रखना है, तो हो सकता है रात में 5-6 बार उसको उठना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए। भैया जाना पड़ेगा, आज ज्यादा बार गया मैं। तू ज्यादा बार क्यों गया बेटा? क्योंकि तेरी पूंजी वहां रखी है, तेरा भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी हमारे जीवन की है। ऐसे बहुत रहस्यों को उजागर करूंगा मैं इस कोर्स में। लेकिन कोर्स इतना बड़ा है कि एक दिन में, एक समय में, 4 दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करके हम सारे पर्दे उठाएंगे। तो आज हम आपको देने वाले 2 सिंबल, 2 सिंबल के साथ कैसे रेकी करते हैं वो आपको हम बताएंगे। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो लेकर आइए, 5 मिनट का गैप रहेगा। 5 मिनट में आप कॉपी पेन लेकर आइए। ये आपके सामने मेरा बोर्ड लग गया। इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला सिंबल, जिसका नाम है चौकोरे, इसका नंबर है 1। इसका नाम है चौकोरे, चौकोरे। इसका कलर है व्हाइट।
गुरुजी लाइट थोड़ी ज्यादा पड़ रही है बोर्ड पे ना, वो अच्छा। दिख नहीं रहा इतना। ओके, अब ठीक है। अभी ठीक है, आप सीधा करते हो ठीक है, तो तिरछा करने से ना लाइट आ रही है इसमें। अभी ठीक ओके, है। कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जी जी ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा सिंबल चौकुरे, जिसका कलर है व्हाइट, जिसका नंबर है 1, और इसका काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। शुद्धिकरण और उपचार मतलब ऐसा पकड़ते हैं तो समझ में आएगा। शुद्धिकरण करना और उपचार करना, ये दो काम करता है। प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग। शुद्धिकरण और उपचार। चार्जिंग करना, चार्जिंग माने उपचार, और शुद्ध करना माने प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग का काम करता है हमारा सिंबल नंबर 1, जिसका नाम चौकुरे है। सिंबल नंबर 1 बोलते हैं, पावर सिंबल बोला जाता है इसको। दूसरा नाम है इसका पावर सिंबल, शक्ति का प्रतीक, पावर सिंबल बोलते हैं। एक नंबर सिंबल को पावर सिंबल बोलते हैं। अब कैसे ड्रॉ करते हैं हम दिखेंगे। आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपके पास में कॉपी है। कैसे ड्रॉ करना है, इंग्लिश का 7 निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 3.5 से ज्यादा कितने भी बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना भी, 3.5 सर्कल से ज्यादा ऐसा बनाते हैं। आपके ग्रुप में इसका वीडियो आएगा, आपको कॉपी में बनाना है। इंग्लिश का 7 बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50 कितनी भी बार। अगर बारीकी से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर इसको मैंने नाग देवता का रूप दे दिया, और ये हम सर्परूपी ऊर्जा बोलते हैं, ये हर मानव के मूलाधार चक्र में पड़ी हुई सर्परूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा है, जिसका नाम है चौकुरे। हमारे ऋषि मुनियों के हाथ में लकड़ी होती थी, टेढ़ी ताड़ी, 3.5 सर्कल वाली, वही चौकुरे हैं, वही कुंडलिनी ऊर्जा है। सिंबल कैसे निकालते हैं आपके समझ में आ गया। इंग्लिश का 7 निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 और आधा, 3.5 सर्कल कम से कम, ज्यादा कितने भी बार बना सकते हैं। 2-3 बार बनाए अपने सामने उंगली से, 1 उंगली, 2 उंगली, 5 उंगली से बना सकते हैं। आंखें बंद करके बनाए अपने थर्ड आई से। सिंबल का नाम 3 बार ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। पावर सिंबल है, 1 नंबर का सिंबल है, कलर व्हाइट है, काम है शुद्धिकरण और संतुलन, शुद्धिकरण और उपचार करना। उपचार करना और शुद्धिकरण करना, ध्यान में रखना, ये उपचार भी करेगा और शुद्धिकरण भी करेगा। अब आते हैं सिंबल नंबर 2 पे। सिंबल नंबर 2, सिंबल का नाम है सेहेकी। सेहेकी, SEHEKI, सेहेकी। इसका कलर है पिंक, और इसका काम है बैलेंसिंग करना। संतुलन करना, बैलेंसिंग करना। सिंबल नंबर 2, कलर है पिंक, गुलाबी कलर का, काम है संतुलन करना। पूरा ध्यान में आ गया आपके? आ गया। अब इसको कैसे निकालते हैं एक बार ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल बनाना है, ऊपर से शुरू किया, ऐसा ट्रायंगल बना, नीचे से शुरू किया, एक ट्रायंगल उसमें बनाना है। ट्रायंगल में ट्रायंगल, पिंक कलर का ट्रायंगल, अगर है आपके पास में तो शेयर कर सकते हैं बाद में। एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सेकी। ये जो है इश्यू की ऊर्जा है,
और दूसरा ट्रायंगल शक्ति की ऊर्जा है। इसको चाइना में इंग यांग बोलते हैं, हमारे यहाँ शिव शक्ति बोलते हैं। अर्धनारीश्वर की ऊर्जा शिव शक्ति। इसका जो सिंबल आपने अभी बनाया है, एक बार हाथ से बनाए, आंखें बंद करके बनाए, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। सिंबल का नाम 3 बार ले सकते हैं, सेकी सेकी सेकी। सिंबल का नाम सेकी 3 बार लेना है। ये पिंक कलर का सिंबल है, ये आ गया सेकी। थोड़ा ऊपर कीजिए भैया, नंबर रॉन्ग आ रहा है आपका, उसको सीधा कर लेना। आप काफी बार आपका 3 नंबर ही आता है वहां पे, अरे हालांकि 2 दो नंबर नंबर है। आया, 3 नंबर गलती से लिखा हुआ है, 2 नंबर आए। तो गलती से 3 नंबर लिखा गया है, ऐसा निकालते सिंबल सेकी फॉर बैलेंसिंग। पिंक कलर का एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, बहुत आसान बनाना है। ओके, इसका पहला रूप था, वो भी दिखाइए। इसका पहला रूप ये था, इंग्लिश का 4 बनाते, इंग्लिश का 5 बनाते, इसके ऊपर सर्कल बनाते, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, ये हो गए से एक ही। ये पहले बनाते थे। ये हमारे शास्त्रों की भाषा है, इसको हमारे शास्त्रों की भाषा में रिम बोलते हैं। ओम ह्रीम शिम चामुंडाय नमः, जो हम पहले बोलते थे ना, वो इस तरह से है। शेयरिंग बंद कर दीजिए भैया। ओके, तो आपने देखा पुराना से एक ही और नया से एक ही। इसमें अटकना नहीं कि कौन से इसमें क्या है। इंग्लिश का 4 बनाया, इंग्लिश का 5 बनाया, इसके ऊपर 2 सर्कल बनाए, ये हो गया ओल्ड से एक ही। और जो न्यू से एक ही है, वो ऐसा एक ट्रायंगल, उसमें दूसरा ट्रायंगल, दोनों का काम वही है, बैलेंसिंग करना। ये डालेंगे तो आधा किलो और ये डालेंगे तो 1 किलो ऊर्जा नहीं आएगी, दोनों डालेंगे तो उतनी ही ऊर्जा आएगी। 2 सिंबल आपने देख लिए। अब हम किसी का उपचार करते हैं तो कैसे उपचार करेंगे, वो आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खुद का चार्जिंग कर लेते हैं, दोनों हाथ रब करके धन्यवाद करते हैं, व्यक्ति का ऑरा क्लींच करते हैं। अभी तक आप ऑरा क्लींच हाथ से करते थे, अब आपको पावर सिंबल बनाकर भी कर सकते हो चौकुरे से। उसके बाद में उसके बॉडी का उपचार करते हैं आप हाथ रखकर, अब आपको सिंबल से करना है। पहले आप करते थे शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का सिंबल है 1। फिर आप करते थे संतुलन, तो संतुलन का सिंबल है 2। उसके बाद आप उपचार हमेशा जारी रखने के लिए काम करते हैं, वो भी आपको चौकुरे बनाना है। 1 नंबर सिंबल शुद्ध करेगा, 2 नंबर सिंबल शुद्धिकरण करेगा, और 3 नंबर का जो सिंबल आपने ड्रॉ किया है उसका एक ही नंबर है, वो करेगा उपचार। तो शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, ये है रेकी का उपचार। रेकी का उपचार शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार, बस ये 3 चीजों को ध्यान में रखना है। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, चौकुरे से की चौकुरे। और इसको अगर मैं मैथमेटिक्स के भाषा भाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा 1 2 1। इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। जब भी आप किसी का रेकी करो 1 to 1 रेकी करो, चौकुरे डालो, व्हाइट देखो, शेरकी डालो, पिंक देखो, और चौकुरे डालो, ब्राइट व्हाइट देखो। आपको देखना भी है, बोलना भी है। ये आपके समझ में आ गया। 1 2 1, इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। चौकुरे ड्रॉ करेंगे, शुद्ध करेगा, सेकी ड्रॉ करेंगे, संतुलन करेगा, और चौकुरे ड्रॉ करेंगे, उपचार करेगा। 1 2 1, चौकुरे डालेंगे, व्हाइट देखना है, सेकी डालेंगे, पिंक देखना है, और चौकुरे डालेंगे, व्हाइट देखना है। बस खत्म, रेकी का उपचार ही खत्म हो गया। एकदम सिंपल, सहज और सरल। आपने देखा, बहुत आसानी से आप कर सकते हो घर बैठे अपने आराम से। थैंक यू। तो अभी आपने देखा सिंबल के साथ रेकी का उपचार कैसे करते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे 10 बजे के बाद। आज हम क्लास
नहीं लेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ मेहमान है, लेकिन फिर भी हमने बोला नहीं, हम ओपन मीटिंग करेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, भैया आपको सवाल आपके जवाब दे देंगे। तो सब लोग तैयार है बिल्कुल मेरे साथ? अपने वीडियो ओपन करें। मेरे साथ उपचार करना है, आपको मेरे साथ उपचार करना है। कैसे कैसे करना है मैं करके दिखाता हूं, मैं बोल के दिखाता हूं, आपको करना है। उसके बाद मैं आपको एक सिंबल का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि चौकोरे में क्या ताकत है। मैं सिर्फ यहां से चौकोरे ड्रॉ करूंगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा। पेन किसको हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप में से लोगों में से। तो सारा मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं आपको। आप अपना वीडियो ओपन करें। ओके, सभी लोग मेरे जैसा करना है आपको। जो जो करना मैं बताऊंगा करके। आप जब भी किसी का उपचार करें सबसे पहले अपने दोनों हाथ धो ले, क्योंकि हमारे हाथों के चक्र एक्टिवेट होते हैं हाथ धोने से। अपने हाथ पांव धो ले। टॉयलेट बाथरूम जाना है तो वो जाकर आइए। जो व्यक्ति का उपचार करना है उनको सामने चेयर पे बैठाइए। उनके सामने खड़े रह सकते हैं, पीछे भी खड़े रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको चेयर पे बैठा के आप खड़े रह सकते हो, या फिर आप उनको सोफे पे बैठा के उनके सामने से भी रेकी कर सकते हो। पीछे से करो, चाहे आप सामने खड़े रह के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या क्या करना है, आपको आपके मोबाइल में ओमकार की चैंट आती है, ओमकार को डाउनलोड करके रखना है। बहुत सारे ओम मिलेंगे आपको, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उस ओमकार को डाउनलोड करके जब आप किसी का उपचार करेंगे तो ओमकार को चलाना है। अगर आपके घर में छोटा स्पीकर सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, ब्लूटूथ का स्पीकर है, तो उसमें भी आप चला सकते हो। ओमकार को आपने चला दिया, हाथ पांव धोकर आ गए, व्यक्ति आपके सामने है, आप रेकी का उपचार करने के लिए तैयार हो गए। जहां पर व्यक्ति बैठा है उसको बोलना है कि बाबा पांव क्रॉस नहीं करना है, पांव सीधे रखना है और पांव के नीचे मैट दे देना है। पांव जमीन पे टच नहीं होने चाहिए। आप जो रेकी करेंगे वो ग्राउंडिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बॉडी में रहनी चाहिए ऊर्जा। तो उसके पांव के नीचे आप कोई भी कपड़ा, मैट, चादर दे सकते हो। अब आपको उपचार करने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो गए, तो बिल्कुल कमर सीधा करके बैठे। व्यक्ति को बोलना है चश्मा और बेल्ट निकाल कर रखे। आपका भी अगर चश्मा है तो निकाल कर रखिए, आदत लग जाएंगी। चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको दिखता नहीं है ना वो चश्मा लगा कर रखे। ओके, अब दोनों हाथों को रब करें। अब दोनों हाथों को रब करने का मतलब है हाथों को चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब है, चार्ज करने का मतलब है चौकुरे। चलो चौकुरे बनाओ अपने हाथ पे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। मेरे पीछे बोलना है आपको। अब दूसरे हाथ पे चौकुरे बनाना है, एक उंगली, दो उंगली, पांच उंगली। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज कर लिया। जैसे ही आपने बोला चार्ज माय हैंड, यहाँ पर आपको सेंसेशन होगा। चीटियां चलती है ना, चीटियां, वो चीटियां चलने जैसा होगा यहाँ पे। ऐसा लगेगा कुछ तो भी सेंसेशन हो रहा है। अभी नहीं, शक्तिपात के बाद में। कुछ कुछ लोगों को अभी भी हो रहा होगा, जो ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं ना उनको अभी भी हो रहा होगा। उसके बाद में दोनों हाथों को कब बनाना है, ऊपर उठाकर रेकी का आह्वान करना है। मेरे पीछे बोले, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मैं ऑडियो खोलता हूं आपके, ताकि सबको पता लगे कौन कौन बोल रहा है।
रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब आपने सबसे पहले बोला रेकी शक्ति प्रवाहित हो, दूसरी बार बोला उपचार करो, तीसरी बार बोला धन्यवाद। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाना है। आंखें बंद है आपकी। कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से, ब्रह्मांड की ओर से, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक सफेद रंग का प्रकाश क्राउन चक्र की तरफ दिया जा रहा है। ये प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में प्रवेश करके आपके हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में छाती के सामने रखे। ईश्वर का धन्यवाद करें, रेकी शक्ति का धन्यवाद करें, रेकी गुरुओं का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, जो व्यक्ति का आप उपचार कर रहे हैं उसका धन्यवाद करें, और अंत में अपना भी धन्यवाद करें। 3 बार बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, थैंक यू रेकी, थैंक यू मिको उसुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी, एंड थैंक यू माय पार्टनर। उसके बाद आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अब अपने दोनों हाथ व्यक्ति के तरफ, क्राउन चक्र के तरफ करें, और ऊपर से लेकर नीचे तक आपको आभा मंडल की सफाई करनी है। व्यक्ति की करें, आपके सामने व्यक्ति बैठा है, एक ऐसा कल्पना करें, ऊपर से लेकर नीचे तक लाना है और धरती में डालना है। ऊपर से लेकर नीचे तक लाएंगे, धरती में डालेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। ऐसा समझो कि आपके सामने कुछ कचरा पड़ा हुआ है और वो कचरे को खींच खींच के आप ले रहे हो और धरती में डाल रहे हो। आंखें बंद करके देखो कि कचरा काले कलर का है। काले कलर का कचरा निकल रहा है, धरती में जा रहा है, विलीन हो रहा है। आभा मंडल की सफाई करनी है 21 बार। अब ऐसा समझते कि आपका 21 बार हो गया। अब आपको करना है उसके बॉडी का उपचार, जिसको हम बोलते हैं फुल बॉडी रेकी। फुल बॉडी रेकी करने के लिए दोनों हाथ उसके क्राउन चक्र पे रख दे। आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके क्राउन चक्र पे रख दे। क्राउन चक्र माने सिर के ऊपर बराबर। बहुत बढ़िया रखा आप लोगों ने। ऐसा हाथ ज्यादा ऊपर नहीं करना ताकि आपके हाथ नहीं तो दुखेंगे। अपने नहीं रखना है, उसके रखना है। कल्पना करें कि आपके सामने एक व्यक्ति है, उसके सिर के ऊपर अपने हाथ रख दिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब 3 बार बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हाँ, ऑडियो नहीं खुलेगा, आप बोलते जाइए। अब अपने हाथ से एक उंगली, 2 उंगली या 5 उंगली से पावर सिंबल बनाए। सिंबल नंबर 1, चोकुरे बनाए क्राउन चक्र में। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हे ब्रह्मांड की ऊर्जा, इस व्यक्ति के शरीर का शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करो। आंखें बंद करके देखो कि व्यक्ति का शरीर सफेद कलर में चमक रहा है। अब 3 बार बोलो संतुलन, संतुलन, संतुलन। अपने एक उंगली, 2 उंगली या 5 उंगली से सिंबल बनाओ। सिंबल नंबर 2, सेकी, 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 सेकी। हे संतुलन की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा, जो भी आपको अच्छा लगता है, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे हाथों से प्रवाहित होकर इस व्यक्ति के शरीर का संतुलन करो, संतुलन करो, संतुलन करो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आप अपने आप में कुछ और अफर्मेशन बोल सकते हैं। इसके मांसपेशियों का, हड्डियों का, हड्डियों के जॉइंट्स का, पूरे नर्वस सिस्टम का, मन का, शरीर का, आत्मा का संतुलन करो। आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं, जितना ज्यादा बोल सकते हैं
जितना बड़बड़ कर सकते अंदर ही अंदर, मन ही मन, तो वैसे ही होगा। ज्यादा हाथ ऊपर करेंगे तो दुखेंगे, नीचे करो थोड़े। ओके, अब आपने पहला सिंबल चौकुरे डाला, शरीर को व्हाइट देखा, दूसरा सिंबल से एक ही डाला, शरीर को पिंक देखा, संतुलन कर दिया। आपको कलर दिखता नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए संतुलन संतुलन संतुलन। अब आप सिंबल नंबर 1 बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे। अब आपने उसकी बॉडी का उपचार पूरा कर दिया। पहला चौकुरे डालेंगे, 1-1.5 मिनट 2 मिनट हाथ रखे, सेक ही डालेंगे 1-1.5 मिनट 2 मिनट हाथ रखे, और बाद में चौकुरे डालेंगे 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट हाथ रखे। इतना करने के बाद बॉडी का उपचार हो गया। अब वो व्यक्ति ने बोला मेरा कंधा, कमर, घुटना, पेट, छाती, जहां पर भी पेन हो रहा है आपको वहीं पर हाथ रख देने। आपने हाथ रख दिए, उसने बोला मेरे घुटना दुख रहा, आपने घुटने पे हाथ रख दिया। उसके दोनों घुटने हैं तो एक हाथ एक घुटने पे, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पे। उसका हेडेक हो रहा है तो सिर पे, कंधा दुख रहा है कंधे पे, पेट दुख रही है पीठ पे, कमर दुख रही है कमर के बीच में, जहां पर भी दुख रहा है वहां पे हाथ रख दिए। वहां पर आपने एक उंगली से सिंबल बनाया चौकुरे, 3 बार बोला शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर बनाया सेकी 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 सेकी। ऊर्जा का संतुलन हो, ऊर्जा का संतुलन हो, ऊर्जा का संतुलन हो। फिर बनाया चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। पूरी तरह शुद्ध करो, पूरी तरह शुद्ध करो, ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। मतलब उसके शरीर का उपचार करने के लिए आपने 1-to-1 रेकी किया, चौकुरे से की चौकुरे। उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन था जहां उसको प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे वो ऑर्गन हो या चक्र हो, उसके ऊपर भी आपको वही सिंबल ड्रॉ करने हैं जो आपने क्राउन चक्र में किए थे। चौकुरे डालेंगे व्हाइट देखेंगे, सेकी डालेंगे पिंक देखेंगे, और चौकुरे डालेंगे ब्राइट व्हाइट देखेंगे। इतना करने के बाद नाभि के सामने 3 बार बोले कट कट कट, और उसको चुटकी बजाकर पूछे भैया कैसे लग रहा है आपको। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वो आपको जो बोलेंगे ना वो आपने जिंदगी में नहीं सुना अभी तक। क्योंकि अभी तक तो हमको यही पता था कि हेडेक हो रहा है तो कौन सी गोली आती है उसको मुझे मालूम नहीं, वो ले लो। बुखार आ रहा है पैरासीटामोल ले लो, ढमका हो रहा है टमका ले लो, टमका हो रहा है ढमका ले लो। हमको इसके सिवा कुछ नहीं पता। हमारे अंदर एक डॉक्टर है, वो बहुत बड़ी डिग्री वाला है, पहले उसके ऊपर विश्वास, फिर हम आगे। अगर ऐसा नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है, वो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों का जमाया हुआ हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आपके डॉक्टर ही आपका गोली, आपका जो टैबलेट है वो कम करेंगे या धीरे धीरे बंद करेंगे। हो सकता है बंद भी कर सकते हैं। बीमारी किस तरह की है डिपेंड करता है वो कितने दिन में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। तो जो भी रेकी के साधक आज मुझे सुन रहे हैं, आपको क्या क्या करना है ये हम आखिरी के दिन बताएंगे। आज आपने देखा हमने सिंबल के साथ उपचार कर दिया। उस व्यक्ति को क्या बोलना है, सवेरे उठ गया बेटा, हाँ, अपने दोनों हाथ यहाँ रखो और बोलो मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ। 25% काम वही कर देंगे आपका, क्योंकि अभी तक उसने कभी ऐसा नहीं बोला। उसके सबकॉन्शियस माइंड में सवेरे सवेरे क्या जाता है, कमर दुख रही, हाँ माँ मेरी यहाँ कमर दुख रही। किसी ने बोला क्या हो रहा, कमर दुख रही। मौसी क्या हो गया, कमर दुख रही। टेढ़ी क्यों चल रही, कमर दुख रही। ये आकर यहाँ पे क्यों बैठी, कमर दुख रही। फोन आया किसी का, कमर दुख रही। डॉक्टर ने क्या बोला, L5 L6 बिगड़ गया, नस दब गई, स्लिप हो गई, ढमका हो गया टमका हो गया। सारे लोगों को बोलते हम फिरते हैं, और हमारा शरीर वही हमको देता है जो हम उसको बोलते हैं। इसीलिए आपने उसको बोल दिया बेटा स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। 21 बार बोलो, वो स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बोलेगा वो उसके माइंड में, उसके अचेतन मन में चला जाएगा, और उसका शरीर वैसे ही क्रिया करेगा। तो ये हो गई हमारी सिंबल के साथ रेकी करना। सबको पता लग गया।
इसको बोलते हैं 1-2-1, 1-2-1, चोकुरे से की चोकुरे। ये आपने किसी का रेकी का उपचार कर दिया। चलो, अब हमारा आज का समय समाप्त हो गया। आपका 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर करेंगे भैया, और जो रेकी से रिलेटेड है वही सवाल पूछने हैं, बाकी सवाल नहीं पूछेंगे कोई। अभी मैं आप लोगों को सिंबल की ताकत बताता हूं, और मैं आपके सामने एक डेमो पेश कर रहा हूं। आपको अपने वीडियो ओपन रखना है ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। मैं 1 मिनट के अंदर आपको जादू बताने वाला हूं। सब लोग एक्साइटेड है, कैसा रहता है जादू। मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, और मैं अभी पता लगा रहा हूं कि किसको क्या पेन हो रहा है। अब देखो, यहाँ पर आरती राठी को भी प्रॉब्लम है, आरती चोपड़ा को भी है, ये प्रिजा मम्मबीर को भी है। अरे बहुत लोगों को है, कोई बात नहीं। अभी ये संदीप बनसोड़े जी जहाँ पर ज्वाइन किए हैं दीदी, उनको भी प्रॉब्लम है। अब मैं किस किस को बोलूं यार, इसमें तो 50% लोगों को प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक नमूना बता ही देता हूँ कि चोकुरे क्या है। हमारे साथ डॉक्टर अमिता महाजन है जी, तो मैं डॉक्टर साहब को ही लेता हूँ स्क्रीन पे, और आप डॉक्टर साहब से बात कर लेना। दीदी हमारी कहाँ से हो दीदी, अपना वीडियो ओपन, ऑडियो ओपन कर लेना, ऑडियो। हाँ, आपका नमस्ते आवाज नहीं सर आ जी। रहा है। ऑडियो नमस्ते सर ऑडियो जी। बंद है आपका। अनीता जी बात करेंगी, महाजन ऑडियो बंद है आपका। हाँ ओके। जी, मैं गुड़गावा से हूँ सर। गुड़गांव से हो, आप डॉक्टर हो? मैं नेचुरोपैथ हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, फिर तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर भी मुझे ऐसा जी। लग रहा है कि कमर के बीच में पेन रहता है। अब वो जी सही है या गलत है, आप बताएंगे। सर बिल्कुल लोअर में है और वो लेग्स में है ज्यादा। लेग्स में ज्यादा है, वो राइट वाले लेग्स में होगा। नहीं, लेफ्ट में ज्यादा है सर। लेफ्ट में ज्यादा है कि राइट में ज्यादा है? लेफ्ट में ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि आप उठ नहीं सकते अभी? मतलब नीचे बैठ के उठना मुश्किल है, वैसे दिक्कत नहीं है। नीचे जमीन पे बैठती हूँ तो उठने में दिक्कत है। अच्छा, जमीन पे नहीं बैठ सकते आप? बैठ जाती हूँ बट उठने और बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है। मतलब पेन होता है? हाँ, मेरी जो थाइज है ना उसमें थोड़ा वीकनेस फील होती है कि प्रेशर नहीं सहन कर रही। कोई बात नहीं, आप मेरे तरफ देखो। मैं आपको 2 मिनट में नीचे बैठाऊंगा और 2 मिनट में उठने के लिए बोलूंगा। आपको आधा % भी पेन नहीं होगा। ओ, फिर एक की शक्ति प्रवाहित हो, मेरे दीदी को पूरी तरह से ठीक करो। मेरी 1 से 3 की गिनती तक आपका पेन मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। 1, 2 एंड 3, हाँ, बोल क्या और बता आपका मुझे, पेन क्या हो मेरे गया? मुट्ठी में आ गया है। अब आप अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे रखे, कप बनाकर, अपने आंखों को बंद कर दे। काफी दिनों से आपको यहाँ पर पेन हो रहा है, कोई बात नहीं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए, अपने मुंह के सामने लाए, और ऊपर खोलते हुए फूंक मार दे। ऊपर फूंक मार दीजिए।
ओके, बहुत बढ़िया। गया 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 गया। ओके, तो दीदी आप बिल्कुल नीचे बैठ जाइए और आराम से उड़ जाइए। ये देखो लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने है। अमिता दीदी नीचे बैठ रही है। जो बैठने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि वेट ज्यादा होने के कारण है, लेकिन नीचे बैठ जाओ दीदी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं आपके यहाँ पर, चिंता मत करो, बैठ जाओ नीचे, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। बैठ गई। उठ जाओ। हाँ, उठ गई। उठ जाओ, कुछ नहीं होगा। कहाँ बैठ गई? हाँ, वो को उठ भी गई। ईमानदारी से ऑडियो खोल के बताना कितनी ताकत से उठी आप और कहाँ पे पेन हुआ। ऑडियो खोल दो। डॉक्टर अमिता जी महाजन, गुड़गांव से। ये पेन खत्म हो गया आपका? काफी हल्का हुआ है। जितनी तकलीफ होती थी उठने में उससे कम हुई है, बहुत हल्की हुई है। बहुत कम हो गई, मतलब पहले से 80% में पकड़ लूं? जी जी। 80% तक आपको आराम मिला 1 मिनट के अंदर। और जो बीस जी। परसेंट बचा है वो सवेरे तक खत्म हो जाएगा। बाकी लोग धन्यवाद। बाकी लोग बोल रहे सर, होंगे, भैया जी, बाकी लोग बोल रहे होंगे अमिता भैया जी, दीदी ने कुछ तो भी इनकी पहचान है। और गुरुजी ने फोन लगाया होगा कि दीदी हम आपको फोन करेंगे, फिर आपने बताना कि मेरा पेन खत्म हो गया। मैंने सिर्फ चौकोरे को ड्रॉ किया और एनर्जी को खींचा। दीदी का पेन 80% कम हो गया। आपके मन में डाउट होगा, अरे यार इनका कुछ तो सेटिंग होगा। कोई बात नहीं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, आपको जहां पर पेन हो रहा है, एक हाथ वहां पर कप बना कर रखो, एक हाथ मेरे तरफ करो आगे, ऐसा करना है, तीर्थ प्रसाद ले रहे हो। एक हाथ वहीं पर रखो जहां पर पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन है, क्रोनिक पेन है। आंखें बंद कर दो, अपने ईश्वर को याद करो। जब मैं बोलूंगा दोनों हाथों की मुट्ठी बनाओ, तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर मुंह के सामने लाकर फूंक देना है ऊपर। मेरे पीछे ओमकार को बोलना है। सब लोग बोलेंगे, जो जो जिन्होंने हाथ रखा है वो लोग बोलेंगे ओ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे हाथों के बीच में उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रवाहित हो, मेरे सारे भाइयों को, दीदियों को 1 मिनट के अंदर ठीक करो। ओ। जो हाथ आपने आगे किया हुआ है उसके ऊपर मैंने कुछ तो भी दे दिया। अपने हाथ की मुट्ठी बना लो जो सामने किया हुआ है। देखो आपके मुट्ठी में मैंने कुछ तो दिया, और वो आपके हाथ से ऊपर बढ़ता हुआ कंधे तक गया, कंधे से निकला, गर्दन तक गया, दूसरे कंधे में आया, दूसरे कंधे से निकलकर कोहनी तक गया, हाथ की कलाई तक गया, हाथ के बीच में से निकलकर वहीं पर गया जहां पर आपने हाथ रखा हुआ है। वहां पर चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब आपको आपका पेन खत्म हो गया। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, ताकत से खींचिए, वहां से मुट्ठी बनाकर अपने मुंह के सामने लेकर आइए और जोर से फूंक मारिए। हेरे की ऊर्जा, हेरे की शक्ति, हेरे की माँ, आपके बेटे की इज्जत आपके हाथ में है। हे माँ, सब लोगों को ठीक करो। हेरे की शक्ति ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
और ऐसा हो चुका है। यस, दैट इज माय कॉन्फिडेंस। आप लोग अपना ऑडियो ओपन करके बता सकते हैं किसको कितना % आराम मिला। अब यहाँ पर तो वो बात नहीं रही ना भाई कि मेरी पहचान नहीं थी। बोलो बोलो 80%। 50%, 60%, किसी को 80%। बोलो गुरुजी मेरे कमर में ज्यादा तकलीफ रहती है। गुरुजी प्रणाम। मेरे कमर में और घुटनों में ज्यादा तकलीफ है। गुरुजी मेरे हस्बैंड को नहीं फर्क पड़ा। हाँ, नहीं, कम तो नहीं होगा अभी ज्यादा। अभी गुरुजी मेरे घुटनों में और कमर में बहुत प्रॉब्लम है। मुझे क्या करना चाहिए? जो भी है परसेंटेज बताना पड़ेगा, कितना % आराम मिला। 50% आराम मिला। 50%। अच्छा, एक भैया बात मेरी भैया मेरी गुरुजी मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी मुझे भी मेरे नहीं घुटनों में पड़ा। कमर में बहुत मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिन लोगों को गुरुजी हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा। धन्यवाद गुरुजी। मेरी मुझे बात फर्क सुननी नहीं नहीं है तो मीटिंग छोड़ दूंगा। मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिन लोगों को 50% आराम मिला है वो अपने हाथ को ऊपर करे। इतने लोगों को 50% आराम मिला, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को मिला। कितने लोगों को 20% आराम मिला वो हाथ ऊपर करे। 20% वाले भी लोग हैं। कितने लोग, अपना हाथ नीचे कर दो। कितने लोगों को 100% आराम मिला? 100%, 0 हो गया पूरा। 1 2 3 4, चलो कुछ तो है, 10-15 है, ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन 100% आराम 2 मिनट में कैसे मिला? आपने तो मेडिसिन नहीं लिया, फिर आराम कैसे मिला? तो ये आपकी ही अंदर की ऊर्जा है जिसने आपका उपचार किया। मैंने तो उसको सिर्फ दिशा दिखा दी। कल हम मिलेंगे 9 बजे एक अलग विषय के साथ। आपके ग्रुप में वीडियो आएंगे, सिंबल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको आपको बना के देखना है। जिनको भी आराम मिला नहीं मिला वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बीमारी ज्यादा है तो टाइम लगेगा, और जिनको आराम नहीं मिला वो लोग लिख कर ले। आपको 24 पार्ट का 72 मिनट का ऑडियो करना पड़ेगा। 1 घंटा 12 मिनट आपको 21 दिन खुद के लिए देने पड़ेंगे अगर आप इसमें से निकलना चाहते हो तो। और जिन लोगों को 50% आराम मिला वो लोग भी अगर इसको करें तो वो पूरा का पूरा निकल जाएगा 21 दिन में। इसके बाद भैया बात करेंगे आपसे और आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे जाना है कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। और ये ताकत होती है रेकी की, रेकी के सिंबल की, और बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ा। ये डिपेंड